बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो चूरी की है। हम चूरी को घर में किस तरह बनाते हैं मैं आज आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर रही हूँ। ये इसके इतने फ़ायदे मैं आपको क्या बताऊँ। आप यकीन करें, खाना खाने के बाद अगर आपके घर में कोई स्वीट डिश ना हो तो आप इसी को बना के अपने डाइनिंग टेबल्स में रखें, दस्तरखान में रखें और बच्चों को और ख़ुद भी उससे मुँह मीठा करें और इससे इतनी एनर्जी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। बहुत फ़ायदेमंद है ये। ख़ास तौर पे मेरी अम्मी की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। यहाँ जो मैंने ली है 2 कप, मैंने 3 कप के तकरीबन ये मैंने आटा लिया है। 2 कप इसके अंदर है, 1 कप ये है। 3 कप के करीब जो है मैं आटा वो ले रही हूँ। आटे को हमेशा कोशिश करें कि नीम गर्म पानी के साथ जो है इसको मिक्स करें। इसमें मैं कोई चीज़ ऐड नहीं कर रही, ना कोई नमक ना कोई ऑयल। सिंपल आटा जो है वो मैं गूंद रही हूँ। जिन बच्चों को आटा गूंदना नहीं आता, जिन व्यूअर्स को, वो आज इस रेसिपी के थ्रू आटा गूंदना भी इंशाल्लाह सीख जाएंगे। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे और ये छोटे छोटे से एक इस तरह ये बबल्स, वो जो पेरिया टाइप जो चीज़ होती है, जुड़ता जाएगा आटा और हम इसको साइड पे करते जाएंगे। अब जो रह गया है इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इस तरह तमाम आटे को इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसको इस तरह गूंदना है। तमाम आटा जो है वो इसके अंदर इकट्ठा हो गया है। अब हम, अगर आपके पास आटे की मकदार ज़्यादा है तो आप दोनों हाथों से इसको गूंदें। थोड़ा सा पानी लगा के हाथों को नरम करें और फिर इसको अच्छी तरह गूंदें। अब इसको 10 मिनट के लिए हम इसी तरह ही छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद आप आटे को फिर जब दोबारा इसको गूंदेंगी तो आप देखिएगा कि आटे में कितना फ़र्क आता है। अब मैं इसको इसी तरह एज इट इज़ छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट इसको रखने के बाद आपने फिर इसको गूंदना है। जब 10 मिनट के बाद आप इसको दोबारा गूंदेंगी तो आप देखेंगी कि इसकी कंडीशन कैसी होती है। इतना ज़बरदस्त ये आटा गूंदता है। अगर आप 10 मिनट रखे बगैर ही ऐसे गूंद के आप फ्रिज में यहाँ रख देंगी तो इतना अच्छा आटा जो है वो नहीं गूंदेगा। ख़ास तौर पे गंदों का जो आटा होता है उसको तरीक़ाकारी ही यही है कि आप इसको गूंदें और फिर 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर दोबारा उसको गूंदना शुरू कर दें। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी, देखें उंगली भी डालें, देखें सॉफ्ट भी है और कितना ज़बरदस्त ये आटा जो है गूंद गया है। अब मैं इसको किसी भी बोल में डाल दूंगी और 15 मिनट के लिए इसको मैं 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के लिए आपने इसको थोड़ा सा पानी ऊपर लगाना है ताकि ये ड्राई ना हो और इसको फ्रिज में रख दें। 15 से 20 मिनट के बाद आपने आटे में से एक पेड़ा लेना है। नॉर्मल जैसे हम घर में रोटी के लिए पेड़ा लेते हैं, इसी तरह हमने इस तरह एक पेड़ा बनाएंगे।
रोटी बेलने के बाद अब हम इसको गरम गरम तवे के ऊपर डालेंगे। रोटी को तवे पे डालते वक्त इस चीज़ का इत्मीनान करें कि तवा जो है वो फुल गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर तवा आपका ठंडा हुआ और आप रोटी उसके ऊपर डाल दोगे तो रोटी जो है वो आपकी आकर जाएगी। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब हम इसको पकने देंगे। रोटी जब एक तरफ से सिक जाए तो आप इसको पलट लें। अब हम दूसरी तरफ से इसको तैयार करेंगे। दोनों तरफ से जब सिक जाए तो आप तवे को थोड़ा सा खिसका कर आग पर इसको थोड़ा सा सेकें। देखें कितनी ज़बरदस्त रोटी जो है पक रही है। चूल्हे को आप बंद कर दें। रोटी को हम उतार लेंगे तवे से। रोटी को तवे से उतारने के बाद आप किसी भी बॉल में डाल दें और आपने यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब आपने देसी घी जो है वो आपने इसमें ऐड करना है। 4 चम्मच टेबल स्पून चीनी की ऐड करेंगे हम इसमें। आप 3 भी डाल सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। अब हम हाथ से इसको, बहुत गर्म है, एहतियात के साथ आपने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीसीस में करना है। अच्छी तरह मैं इसको मसलती जाऊंगी। बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक पीसीस जो हैं इसके हम करेंगे और चीनी और घी जो है वो अच्छी तरह इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। बहुत मज़े की, बहुत ताकतवर चीज़ है। बच्चों को ख़ास तौर पर ज़रूर बना के दिया करें, ख़ुद भी लिया करें। घर में स्वीट डिश के तौर पे इसको इस्तेमाल करें। जितने छोटे छोटे आप इसके पीसेस करेंगे, जितना छोटा ये खाने में भी उतना आसानी में आसान रहेगा और मज़ेदार भी लगेगा। देखिए अच्छी तरह मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और देखिए चीनी और तकरीबन सारी इसमें डिज़ोल्व हो गई है। हमारी चूरी तैयार है। आप इसको चम्मच के साथ खाएं, आपको बहुत मज़े की लगेगी इंशाल्लाह। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।